हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको असिम्प्टोट में एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब इसके अंदर आपको बताया जाएगा ठीक उन असिम्प्टोट के बारे में जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे और वाई के पैरेलल होंगे। तो इसको समझने के लिए आपके इसके दो नियम को ठीक ध्यान से समझना। ठीक, देखिए क्या लिखा गया है। पहला स्टेप है हमारे पास ठीक, असिम्प्टोट एक होगा या असिम्प्टोट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब वो असिम्प्टोट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको आपको निकालना है। तो लिखा जा रहा है असिम्प्टोट आर असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर डिटरमाइंड ज्ञात किए जा सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा ज्ञात कर सकते हैं ठीक, बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स टू जीरो। मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसकी जो हायर पावर होगी, जो एक्स की हायर पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बराबर में क्या रख देंगे, जीरो। तो जो कंडीशन निकल आएगी ठीक वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या लगा रखी है, देखिए कंडीशन है ये, प्रोवाइडेड दैट द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट। देखो समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। असिम्प्टोट आर असिम्प्टोट एक हो या एक से ज़्यादा हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो एक्स के पैरेलल होंगे, आर डिटरमाइंड ज्ञात कर सकते हैं बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स। जैसे कि मान लेते ठीक, हायर पावर एक्स मतलब देखिए जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ मिल जाता ठीक, एक्स लिखा गया है -1 लिखा गया और यहाँ लिखा हो एक्स की पावर, मान लो साथ में लिख दिया जाए वाई की पावर 3। पूरा कर्व दिया जाएगा ठीक, उस कर्व में हम देखेंगे ठीक हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है वाई कितनी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ठीक। देखिए जैसा भी लिखा आ जाता था ठीक, जैसे वाई -1 लिखा हो और एक्स की पावर 4 लिखा हो, तो जो कर्व तुम्हें दिया जाए उसमें आप देखेंगे कि एक्स की हायर पावर कहाँ पर है। अगर जो हायर पावर एक्स की है उसके साथ जो लिखा गया है वो उसका पड़ा जाता है कोफिशिएंट। हमारा का मतलब क्या होगा, अगर एक्स की पावर 4 लिखा गया इसका जो कोफिशिएंट उसको जीरो लगाना। यहाँ पर ये मतलब हुआ आर डिटरमाइंड बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स। एक्स की हायर पावर का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो दिखाएंगे, तो इसको जीरो कर दो। तो जीरो करो तो बाई -1 बराबर जीरो, तो बाई बराबर कितना आगे बताइए 1। तो बाई बराबर एक प्रकार का असिम्प्टोट हो जाए। एक लाइन होती देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये क्या पड़ा जाता है बोलो बाई। इस एक्स एक्सिस पर क्या लिखते हैं बताइए, बाई बराबर 0। और बाई बराबर 1 की लाइन कहाँ मिलेगी, अगर ये लाइन बाई बराबर 0 की है तो मान लो 1 यहाँ है तो हमने एक लाइन ड्रा की ऐसे, तो ये लाइन आ जाएगी बाई बराबर 1 की। अगर यहाँ पर ऐसा बाई चांस मान लो यहाँ पर उन्होंने ऐसे लिख दिया, एक्स लिखा और लिखा बाई की पावर 4, ऐसा भी लिखा हो सकता ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलो 0। तो यहाँ पर एक्स और 0 की लाइन कौन सी होगी, एक्स बराबर 0 की लाइन। तो इसके लिए देखिए कर्व, इसमें अगर ऐसा लिखा मिल जाता तो यहाँ पर बाई की पावर 4 का कोफिशिएंट देखा गया कितना एक्स है, तो एक्स बराबर 0 की लाइन का। अच्छा इस बाई एक्स को क्या पढ़ते हैं बताइए, एक्स बराबर 0, तो यही लाइन आ जाएगी। या बाई चांस ऐसा लिखा मिल सकता है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके बाई लिखा हो और एक्स पावर 4 लिखा हो, मान लो ऐसा लिखा हुआ, तो बस आप जो पावर ज़्यादा वो देखना, उसे छोड़ देना, उसके साथ जो लिखा होगा वो कितना चल रहा बाई, तो बाई बराबर 0, तो बाई बराबर 0 की लाइन कौन सा हो जाएगी, यही लाइन हो जाएगी ठीक। तो इस तरीके से हम लोग असिम्प्टोट निकालिए, सारे असिम्प्टोट या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे या फिर बाई के, बस यही बताना था हमारा ठीक। देखिए इसको एक बार और समझा दें ठीक सही से। अब इसका एक स्टेप और भी है ठीक, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए ये पहला स्टेप हो गया, असिम्प्टोट एक या एक से ज़्यादा हो ठीक, वो असिम्प्टोट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे वो इससे निकाल जाएंगे, और वो असिम्प्टोट जो बाई के पैरेलल होंगे वो इस वाले नियम से निकाल जाएंगे। देखिए नियम दूसरा है कुछ नहीं ठीक है। यहाँ समझा, यहाँ पर इसी लाइन को बी वाले पार्ट को दोहराया गया, असिम्प्टोट यहाँ लिखा आ जाएगा ठीक, बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा आर असिम्प्टोट्स ठीक पैरेलल टू क्या लिख लेना, जहाँ पर अगर बाई एक्स लिखा वहाँ लिख देना बाई एक्सिस ठीक, बाकी सब ऐसे लिखा रहेगा ठीक। आर डिटरमाइन बाई द इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ, ये लाइन थर्ड हो जाएगी ठीक, पावर ऑफ। अगर एक्स लिखा गया यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा, बाकी सब ऐसे लिखा रहेगा 2 0, प्रोवाइडेड दैट द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ क्या आ जाएगा बताइए, बाई इज नॉट कांस्टेंट। अब इसका मतलब बताते हैं क्या हुआ ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट। इसको समझो ध्यान दे ठीक। यहीं पर देखिए जैसे मान लो एक्स की पावर 4 लिखी, इसके साथ कोफिशिएंट मान लो उन्होंने इतना लिख दिया 2, एक कोई कर्व दिया गया होगा ऐसा करके, और भी टर्म लगे होंगे ठीक। मान लो यहाँ पर ये वाली पावर ज़्यादा, इसके साथ अगर 2 लिखा गया तो इसका कोफिशिएंट 2 बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा लिखना। तो यहाँ पर यही बता रहा है प्रोवाइडेड दैट, ये नियम है कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट। जो एक्स की हायर पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए।
मतलब 2 ना होगा यहाँ पर, ऐसा हो सकता है जैसे बाई हो सकता है या कुछ और हो सकता है, बाई -1 हो सकता है, वो चल जाएगा, लेकिन 2, 4, 5, 6 नहीं चलेगा। यही काम बाई के लिए चलेगा सेम। तो यही मतलब हुआ, ठीक। मतलब एक हायर पावर एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से, ठीक। तो जैसे बाई लिखा गया, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिया गया बाई -2 और एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर बाई -2 वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा बाई -2 बराबर, तो एक लाइन आपको मिलेगी बाई बराबर 2। और अगर मान लो यहाँ पर लिखा गया 3 एक्स की पावर 4, तो 3 इसका जो कोफिशिएंट 3 उसको आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 0 होता नहीं ना, इसीलिए उन्होंने पहले बता दिया कि जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यही काम बाई के लिए सेम चलेगा। चलिए एक सवाल बताते हैं, आपको क्लियर करते पूरी कहानी इसकी। और देखिए पहला सवाल है यहाँ पर, ठीक। इसको हम लगाएंगे भाई, लिखा जा रहा है सवाल को यहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं, चलो ठीक। फाइंड द असमटोड्स पैरेलल टू आइदर एक्सेस। फाइंड द असमटोड पैरेलल टू आइदर एक्सेस, या तो असमटोड पैरेलल होंगे, ठीक, एक्स एक्सेस के या फिर बाई एक्सेस के। ये कर्व दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, मतलब इस कर्व में हमें वो असमटोड पता करने हैं जो एक्स के पैरेलल होंगे और बाई के उनको बताना निकाल कर, ठीक है। देखिए अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। असमटोड एक्स के पैरेलल कैसे निकालेंगे, बाई के पैरेलल कैसे, ये इसका सवाल, ठीक है, हम बताते हैं। इसको हटा रहे, ठीक। अब से लगाते हैं। देखिए एक सवाल इसका देखना बहुत ध्यान से, जो कर्व दिया गया पहले गिवन वो कर्व लिखेंगे, कर्व है, ठीक। कितना देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर ये लिखा गया और नीचे लिखा गया इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -4a स्क्वायर। आप यहाँ से भी सवाल सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करो कितना, आज बताइए, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, माइनस का ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक, बराबर इधर आएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 4a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इतना चल रहा समस्या, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखा गया, बस इतना ही, ठीक। अच्छा, इन जब भी सवाल आपको पूछेगा पैरेलल टू आइदर एक्सेस, तो 2 लाइनें आपको लिखनी हर सवाल में लगभग, ठीक। जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक, वो लाइनें आपको इन ऐसे सवालों में लिख देनी, ठीक। फिर कैसे निकालते हैं वैल्यू बताते हैं, ठीक। देखिए जब ये कर्व आपका लिख दिया जाए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, इक्वेटिंग टू 0, ये लाइन 2-3 है, आप बहुत ध्यान देख लेना, लिखना, ठीक, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, पावर ऑफ एक्स एंड वाई इक्वेटिंग टू 0, हम 0 रख देंगे, ठीक। इसको रखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की जो मिलेंगी और वाई की जो मिलेंगी उनको 0 कर देंगे, ठीक। क्या प्राप्त होगा, ठीक, बी फाइंड, ठीक, असमटोड फाइंड करेंगे, ठीक, बी फाइंड असमटोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड बाई एक्सेस, ये है सवाल, ठीक। बस इतना आपको लिखना होता, ठीक। ये 2 या 3 लाइनें जो भी हों, ठीक, ये आपको लिखनी है। अगर सवाल कहता है फाइंड द असमटोड पैरेलल टू आइदर एक्सेस, ठीक। देखिए कैसे, सबसे पहले हम एक्स के हाईएस्ट पावर यहाँ देखें कहाँ पर है, ठीक, एक्स की हाईएस्ट पावर। देखिए इस वाले कर्व को बहुत ध्यान दो, यहाँ पर एक्स बार 4 लिखा गया, अगर एक्स बार 4 लिखा गया है तो आप एक्स बार 4 के साथ देखें क्या लिखा जा रहा है, कोफिशिएंट बताइए 1। अगर 1 लिखा गया है तो 1 बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिल तो रहा है एक्स बार 4 है, लेकिन साथ में वेरिएबल नहीं है, कितना आ रहा 1, इसलिए एक्स बार 4 को नहीं देखा जाएगा, इसका काम खत्म। चलिए अब बाई की बात करते हैं, तो बाई की हाईएस्ट पावर देख, अब एक्स की अगर आपने पावर देख ली हाईएस्ट, ठीक, तो अब ये ना देखना यहाँ पर अगर एक्स बार 4 है तो अगली एक्स पावर 2, इससे मतलब नहीं हो, बस हाईएस्ट पावर देखे जाएंगे, ठीक। तो एक्स वाली तो काम नहीं कर रहे, ठीक। आगे देखते हैं बाई की हाईएस्ट पावर। देखिए बाई की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 जगह मौजूद है,
ठीक है। बाई स्क्वायर यहाँ भी, बाई स्क्वायर यहाँ भी, ठीक। अगर एक जगह बाई की होता तो हम दूसरा छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर बाई स्क्वायर दो जगह आ चुका है। अब दो जगह आ चुका तो यहाँ तक कॉमन लेके देखो, ऊपर भी लिखा गया, तो आप यहाँ देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अगर यहाँ बाई स्क्वायर लिखा गया, अब इस कर्व में 22 की हाईएस्ट पावर बाई स्क्वायर है, तो उसका जो कोफिशिएंट है उसको जीरो करना, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग तो थ्योरी क्या आंसर यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज, एक्स वाला नहीं मिला लेकिन बाई का ऑप्शन मिल जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर आंसर कितना आया बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर आंसर आ गया ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए। तो ये आपका रिक्वायर्ड असिम्प्टोट है, बस इतना ही आंसर होगा इसका, ठीक, कंप्लीट। अगर फिगर बनाना चाहो तो फिगर बन जाएगी, देखिए कैसे। ये एक्स एक्स पढ़ा जाता है, ये वाई पढ़ते हैं, एक्स इजिकल टू प्लस ए की लाइन, ठीक। मतलब ये यहाँ पर होता है एक्स बराबर 0 बाई एक्स पर, ठीक है। तो एक्स बराबर ए, तो ये लाइन हो गई एक्स बराबर ए की लाइन, क्योंकि डिस्टेंस हमने ए मान ली, चलो ठीक। और एक लाइन मैंने अपोजिट खींची इसकी, ठीक, ये वाली दूरी तो ये होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखा जाएगा, एक्स बराबर माइनस ए। तो ये आपके पास दो असिम्प्टोट निकले, 1 और 2, इसे हटा दो, ठीक है। तो एक्स बराबर ए और एक्स बराबर माइनस ए बी द 2 रिक्वायर्ड असिम्प्टोट। तो आपका ये सवाल लग गया। वैसे असिम्प्टोट यहाँ पर 4 मिलने चाहिए, जितनी डिग्री होती है टोटल उससे मिल रहे, तो यहाँ पर 2 ही मिल रहे हैं, ठीक, 2 आपका नहीं मिल रहा है, ठीक। उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक। आपका सवाल नहीं लग गया है। चलिए हम यहाँ पर एक दूसरा सवाल आपको बता देते हैं। इतना देखिए, सवाल लगभग यही होगा, ठीक, कर्व बदल रहे, ठीक। यहाँ पे फाइंड द असिम्प्टोट, ठीक, ऑफ द कर्व। देखिए सवाल को लिखते हैं, ये कर्व दिया गया, ठीक, आपका। अब आपको यहाँ पर असिम्प्टोट निकालने, ठीक। ऐसे लिख सकता था, ठीक, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट्स, ऐसे भी लिख सकता, ठीक, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट ऑफ द। अगर आपके पास इस टाइप का कर्व है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि, ठीक, सोल्यूशन में जो कर्व दिया उसे लिखेंगे, ठीक। तो गिवन कर्व कितना, देखिए, ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बाई स्क्वायर बराबर 1, ये कर्व है, ठीक है, इतना। तो कैसे लगाएंगे, ठीक, एलसीएम लिया जाएगा इसका। एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर अपान बाई स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का एक्स, ये बी चल रहा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर ये 1 लिखा गया, उसको उधर भेज दीजिए, ठीक। तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, 2 बातें आपको सामने दिखाते हैं, ठीक, कैसे। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक बार इसके साथ भेजा जाएगा, ठीक, एक साथ इसके साथ, ठीक। देखिए कैसे, अगर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक, माइनस का लिखा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस लिखा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 0। तो आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, बोलो, अगर कॉमन ले लें हम यहाँ से एक्स स्क्वायर। चलिए, अच्छा, यहाँ देख सकते कॉमन हो जाएगा तो कितना आएगा, देखिए, बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया बराबर 0 लिख दिया। देख लेना, इन दोनों में कॉमन निकाल लिया मैंने, इतना आ रहा। या ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे सिस्टम देखिए, इसमें और इसमें, ठीक। देख कैसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0, इसको लिखा, ठीक। अगर यहाँ से कॉमन निकालें तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 0। मतलब इसी सवाल को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, तो लिख दिया मैंने, ठीक, कंप्लीट। अब बात आती है यहाँ पर असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। देखिए लिखा ना, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट, ठीक। तो एक इक्वेशन आपके पास मेन तो यही है। तो यहाँ देखो एक्स पावर 2 वाई पावर 2, मतलब टोटल डिग्री कितनी आ रही, 4, तो असिम्प्टोट 4 निकलने चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, ठीक, कैसे निकलते जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले हम अभी जो मैंने बताया वो वाला लिखा जाए, ठीक, कंपेयर वाला। यहाँ पर वही लिख लेना, ठीक, इक्वेटिंग टू 0 कहाँ स्टेप वाली, ठीक, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ ठीक, हायर पावर ऑफ एक्स। ये पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक, कंप्लीट। हायर पावर, ठीक, हायर पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई।
तो इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट, ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, बी गेट या बी फाइंड असिम्प्टोट्स। हमने एक बार लिख दिया था, ठीक, अब हम लिखे थे थर्ड फॉर्म, ठीक है, बी फाइंड असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ये है, ठीक। तो देखिए जरा, ठीक, ध्यान देना। आप इस वाली इक्वेशन को पहले देखें, ठीक, हाँ तो देखें। तो इसमें आप देखोगे कि x की हाईएस्ट पावर और y की हाईएस्ट पावर देख लो, ठीक, कितनी कितनी आ रही। तो यहाँ पर आप देखोगे कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, बोल गया एक्स स्क्वायर है, और उसके साथ कितना लिखा गया, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक लाल। अब यहाँ पर देखिए अगर y की देखोगे तो y की अरे तो y स्क्वायर है, लेकिन साथ में कितना लिखा गया, कांस्टेंट। तो अब यहाँ से तो ना ये आंसर मिल रहा ना ये आंसर मिल रहा थी, अब इसको छोड़ देंगे, ठीक। अब तो अब जरा दूसरा स्टेप देखो, मतलब इस वाले स्टेप से कोई मतलब देखो बता दिया मैंने, ठीक ना, यहाँ से कोई असिम्प्टोट मिले क्योंकि कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से लगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस में आ जाएगी, ठीक, वो सॉरी इमेजिनरी आ जाएगी, तो असिम्प्टोट नहीं मिल रहा है यहाँ से, ठीक। तो ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना, ठीक। तो फिलहाल समझाने था, हमने समझा दिया। अब मेरा स्टेप कौन सा रह गया, देखिए इसी वाले सवाल को मैंने कैसे लिखा, ये मैं इसको साथ में लिखा, इसको उधर लिख दिया, अब कॉमन निकाल दिया, ठीक हो गया। वो हमारा स्टेप समझाना तो मैंने बता दिया, ठीक, वो क्यों नहीं लिया जाएगा। अब आप इसको देखो, अब आप देखोगे अगर हमने यहाँ पर लिखा, ठीक, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर में यहाँ लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर हमारे पास देखा जाए 2 जगह लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके साथ तो कितना आ रहा, देखिए एक्स स्क्वायर वाला स्टेप है, साथ में भी है इसका, तो ये तो नहीं लेना, ठीक है, इसको छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक। अभी हमने जो स्टेप बताया उसके हिसाब से, ठीक। अब वाई स्क्वायर वाला आप देखो, ठीक, वाई स्क्वायर के साथ कितना लिखा गया, वाई स्क्वायर है यहाँ पर एक जगह है, ठीक, और साथ में जो वेरिएबल है वो कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये तो हो गया। तो यहाँ से आंसर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है बताइए, आ जाएगा ए स्क्वायर, तो एक्स आंसर आ गया प्लस माइनस ए। चलिए बोला स्टेप देखो बता दें, उसकी जरूरत पड़ेगी शायद, ठीक, जो हमने बताया था क्या आएगा, देखिए इसमें काम ले रहे हैं, ठीक, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस और बाई स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, छोड़ना नहीं जाएगी इसे भी, ठीक। शायद देखिए कैसे, इसे की भी ज़रूरत पड़ेगी भाई, दोनों चीज़ पड़ रही हैं, ठीक है, ज़रूरत। इससे भी समझो, ठीक, स्टेप पहले अगर आपने सवाल को यहाँ समझा, ठीक, तो बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना चल रहा है यहाँ तो ये छूटेगा, और एक्स स्क्वायर कितना चल रहा, बी स्क्वायर, तो हम सामने लिख रहे हैं, ठीक। देखिए इस वाले स्टेप से क्या निकल आएगा, बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0, तो बाई स्क्वायर का आंसर आएगा माइनस बी स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बाई का आंसर आए प्लस माइनस आई बी, तो आंसर तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक। लेकिन इस वाले फॉर्म में आप देखोगे, ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ भी चला तो ये छूटेगा, लेकिन बाई स्क्वायर वाला स्टेप मिल जाएगा, तो बाई स्क्वायर का स्टेप ये वाला मिल रहा है, इससे आंसर आ रहा। अब हमने इन दोनों की यूज किया, ठीक है, आप इसको ध्यान समझ लेना, ठीक है, कंप्लीट क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला स्टेप है, ठीक। अब यहाँ से असिम्प्टोट में 4 निकालने, तो निकल तो 4 गए हैं, जिसमें 2 ईयर है 2 ईयर है, लेकिन ये 2 निगलेक्ट कर दिए जाएँ क्योंकि आई आ रहा है इसमें, ठीक, यहाँ लिखा जाएगा निगलेक्टिंग, ठीक है, निगलेक्टिंग दिस। तो रिक्वायर्ड असिम्प्टोट कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, ठीक। तो असिम्प्टोट हमारे पास आ रहा है एक्स बराबर प्लस माइनस ए, दूसरा नेगेटिव वाला छूटेगा। यही सवालों की वर्किंग होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता, ठीक, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सेस बताओ, तो या फाइंड ऑल द असिम्प्टोट, असिम्प्टोट तो ऑल तो निकल गए, ठीक, 4 निकलने चाहिए इसके हिसाब से, देखिए 4 निकल गए, तो 2 आ रहे हैं, 2 आई आ रहे हैं, ठीक। तो जो आई आ रहे हैं उनमें आप उनको लिख देंगे निगलेक्टिंग दिस, इसको हटा दिया जाता है, ठीक। जो रिक्वायर्ड असिम्प्टोट है आपका लिखा जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस ए। आपका सवाल ये कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए अब कुछ और असिम्प्टोट के सवाल हैं बढ़िया, ठीक, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। उसमें क्या होगा, ठीक, पुराना वाला मेथड लगेगा और साथ में जो भी हमने बताया है, ठीक, पैरेलल टू असिम्प्टोट वाला ये भी मेथड लगेगा, दोनों कंबाइन का सवाल, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जब तक के लिए धन्यवाद।